क्यों मनाया जाता है दुनिया भर में गुड फ्राइडे? ईसाई धर्म के अनुसार ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक लोगों में प्रेम और विश्वास जगाने वाले प्रभु यीशु को तमाम शारीरिक यातनाएं देने के बाद फ्राइडे के दिन ही क्रॉस पर लटकाया गया था। इसीलिए उस दिन को गुड फ्राइडे के नाम से संबोधित कर प्रभु यीशु को याद किया जाता है। ईसाई धर्म में गुड फ्राइडे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं। गुड फ्राइडे क्या है? ईसाई धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, वह मसीह ने प्राण त्यागे थे, उस दिन शुक्रवार का दिन था और इसी की याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अपनी मौत के 3 दिन बाद ईसा मसीह पुनः जीवित हो उठे और उस दिन रविवार था। इस दिन को ईस्टर संडे कहते हैं। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। ईसाई लोगों के लिए गुड फ्राइडे का विशेष महत्व होता है। इस दिन ईसा ने सूली पर अपने प्राण त्यागे थे। यद्यपि वे निर्दोष थे, इसलिए उन्हें दंड स्वरूप सूली पर लटकाया गया था। इसके बाद भी उन्हें दंड स्वरूप सूली पर लटकाया गया था। उन्होंने सजा देने वालों पर दोषारोपण नहीं किया, बल्कि कहा कि हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्यों हुई थी शांति के पुजारी की हत्या? 2000 साल पहले ईसा मसीह को इसलिए मौत की सजा दे दी गई थी कि उन्होंने अन्याय और घोर विलासिता और अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित करने का जुर्म किया था। तब यहूदियों के कट्टरपंथी धर्म गुरुओं ने ईसा का भारी विरोध किया था। उन्हें ईसा में मसीह जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। रब्बियों को अपने कर्म कांडों से प्रेम था। खुद को ईश्वर पुत्र बताना उनके लिए भारी पाप था। इसलिए उन्होंने उस समय के रोमन गवर्नर पिलातुस को शिकायत कर दी थी। सोमनों को हमेशा यहूदी क्रांति का डर सताता रहता था। इसलिए कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर लटकाने की सजा सुनाई। उन पर बेरहमी से अत्याचार हुए। हाथों में कीलें ठोककर सूली पर लटकाया गया था। गुड फ्राइडे का महत्व। ईसाई धर्म के अनुसार प्रभु ईसा मसीह परमेश्वर के पुत्र थे और उन्हें लोगों को भलाई, प्रेम और लोगों में फैली अज्ञानता को दूर करने के लिए मृत्युदंड दिया गया था। उन्होंने लोगों के लिए अपने प्राण का बलिदान दिया। इसलिए सभी लोग इस दिन को बलिदान का दिन भी कहते हैं और कुछ लोग प्रभु यीशु के प्रति अपना आभार और प्रेम व्यक्त करने के लिए 40 दिन तक उपवास भी रखते हैं, जिसे लेंट कहते हैं। तो कोई सिर्फ फ्राइडे के दिन ही व्रत रखकर प्रार्थना करता है। इस दिन उनके बलिदान और उनकी सिखाई गई बातों को याद किया जाता है। यह दिन हमें क्षमा के बारे में भी बताता है कि कैसे यीशु मसीह ने अपने प्राण लेने वालों तक को क्षमा कर दिया और हमें भी अपने जीवन में एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। गुड फ्राइडे कैसे मनाया जाता है? भारत विविध धर्मों का देश है, इसलिए यहां हर धर्म के त्योहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत के कई राज्यों में गुड फ्राइडे के दिन स्कूलों में छुट्टी रहती है। असम, गोवा, केरल जैसे राज्यों में जहां ईसाई धर्म के लोग बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं, वहां गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। गुड फ्राइडे को ईसाई धर्म के लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। वे लोग चर्च जाकर प्रभु यीशु को याद करते हुए मानवता के संदेशों को और उनके उपदेशों को स्वयं में उतारने का संकल्प लेते हैं। उनके बलिदान को याद करते हुए कुछ जगहों पर लोग उस दिन काले रंग के कपड़े पहनते हैं। उस दिन चर्च में घंटा नहीं बजाया जाता, उसकी जगह लकड़ी को खटखटाकर आवाज की जाती है। लोग क्रॉस को माथे से लगाते हैं और उसे चूमकर प्रभु यीशु को याद करते हैं। लोग समाज के कल्याण के लिए उस दिन सामर्थ्य अनुसार दान भी देते हैं। गुड फ्राइडे सेलिब्रेशन के तरीके। गुड फ्राइडे एक तरह का शोक का दिन है। यह तीसरे पहर में चर्च में मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यीशु के प्राण 3 बजे के आसपास निकले थे। यह 3 घंटे तक मनाया जाता है। इसमें गॉड के लिए प्रेयर कर उन्हें याद किया जाता है।
ईस्टर फेस्टिवल का इतिहास। ईस्टर का इतिहास बहुत पुराना है। यह त्योहार वसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह 8वीं सदी में एक विद्वान सेंट वीट द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें अपने भगवान यीशु मसीह के जी उठने पर उसी खुशी के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर एक पगान या बुत परस्त त्योहार है जो वसंत ऋतु की बहार के साथ ही वसंत के पहले रविवार को मनाया जाता है। ईस्टर का प्रमुख प्रतीक एक अंडा होता है। वर्तमान में ईस्टर नई कायाकल्प, नया उत्सव, पुनर्जन्म, नवीनीकरण और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों और हर एक प्राणी के लिए उन्नति का प्रतीक है। ईस्टर फेस्टिवल के तथ्य। ईस्टर के तथ्य अपने आप में काफी रोमांचक है, जिसमें हर चीज का अपना ही महत्व और उसके संबंध में पौराणिक कथा है। जिस तरह एक उदासी से भरा माहौल रहता है, परंतु वसंत की बहार के साथ माहौल खुशनुमा हो जाता है, उसी प्रकार शैल यीशु की कब्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन बसंत के फूल यीशु की मृत्यु के बाद पुनः जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ईस्टर और ईस्टर अंडे। ईसाई धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह अपनी मृत्यु के तीसरे दिन पुनः जीवित हो उठे थे। उस दिन रविवार था, तब से इसे ईस्टर संडे कहते हैं। प्रभु यीशु के पुनः जी उठने की खुशी में ईस्टर सेलिब्रेशन होता है। इस दिन चर्च को खूब सजाया जाता है, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, लोग धार्मिक गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। ज्यादातर उपहार अंडे के आकार के होते हैं। कुछ लोग बीजारोपण करते हैं। गुड फ्राइडे जितनी शांति से मनाया जाता है, उसके ठीक विपरीत ईस्टर में लोग झूम उठते हैं। सुबह से शाम तक मस्ती रहती है। नृत्य और संगीत का भी कार्यक्रम चलता है। तरह तरह का खाना पीना होता है। यह दिन ईसाई धर्म के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या होता है ईस्टर अंडा? 8वीं सदी के एक विद्वान सेंट बीड ने प्रभु यीशु के जी उठने की खुशी में ईस्टर फेस्टिवल मनाना शुरू किया था। यह त्योहार वसंत ऋतु के पहले रविवार को रहता है। वसंत नवजीवन का संदेश लेकर आता है। इस समय प्रकृति नव पल्लव और फूलों से भरी रहती है। ईसा मसीह की कब्र पर उगे फूल उनके नए जीवन का ही संदेश है। ईस्टर का मुख्य प्रतीक अंडा है। जिस प्रकार एक चिड़िया सबसे पहले अंडा देती है, उसके बाद छोटा सा चूजा निकलता है और फिर एक नए जीवन की शुरुआत होती है। इसीलिए ईसाई धर्म में अंडे को शुभ माना जाता है। इसलिए उपहार को लोग अंडे की शक्ल देते हैं। ईसाई धर्म में बीज को भी शुभ माना जाता है, क्योंकि वह भी सृजन का प्रतीक है। इसलिए इस दिन बीज लगाने की परंपरा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि ईस्टर के 46 दिन पूर्व जो बुधवार आता है, उस दिन से इस त्योहार की शुरुआत होती है और अंतिम रविवार को ईस्टर के दिन इसकी समाप्ति होती है। कहा जाता है कि ईसा मसीह की मृत्यु के बाद एक भविष्यवाणी हुई थी, जिसमें उनके पुनः जी उठने की बात कही गई थी और वह भविष्यवाणी सही भी साबित हुई। विश्व में गुड फ्राइडे व ईस्टर सेलिब्रेशन। भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में गुड फ्राइडे और ईस्टर को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में भी आजादी के पूर्व ब्रिटिश काल से यह सेलिब्रेशन चला आ रहा है। भारत में मुख्य रूप से मुंबई, गोवा और पूरे भारत में जहां भी अधिकतर क्रिश्चियन लोग निवास करते हैं, वहां गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाया जाता है। यहां चर्च को विशेष रूप से सजाया जाता है। गुड फ्राइडे व ईस्टर को मनाने वाले सभी लोग इस दिन चर्च में जाते हैं और उनके धर्म से संबंधित गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई जगह नृत्य और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। सभी एक दूसरे को गिफ्ट्स, फ्लावर्स, कार्ड, चॉकलेट, केक देकर विश करते हैं। सुबह से शाम तक पार्टी चलती है। ईस्टर, जिसमें पारंपरिक लोकप्रिय लंच डिनर होता है। इस प्रकार अन्य देशों की तरह भारत में भी बड़े उत्साह से गुड फ्राइडे और ईस्टर का सेलिब्रेशन होता है तथा विश्व के सभी बड़े देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, सभी देशों में जहां क्रिश्चियन समाज है, गुड फ्राइडे और ईस्टर को मनाया जाता है। वेटिकन सिटी में गुड फ्राइडे। वेटिकन सिटी और रोम में गुड फ्राइडे को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पोप दुनिया भर से आए कैथोलिक के लिए कोलोसियस के बाहर प्रभु यीशु के बलिदानों के बारे में बताते हैं
रोमन कैथोलिक चर्च गुड फ्राइडे को उपवास दिवस के तौर पर मनाता है। कई अंग्रेजी भाषी देशों में इस दिन गर्म मीठी रोटियां खाई जाती हैं। यहां उड़ाई जाती हैं पतंगे। बरमूडा में सबसे अनोखे तरीके से गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इस दिन यहां पतंग उड़ाई जाती है और कॉडफिश केक और गर्म क्रॉस बंस की दावत खाकर जश्न मनाते हैं। इन पतंगों के लिए लकड़ी का उपयोग क्रॉस के प्रतीक के रूप में किया जाता है और ऊंची उड़ान वाली पतंगें मसीह के स्वर्ग पर चढ़ने का प्रतीक मानी जाती है। क्यूबा में होता है राष्ट्रीय अवकाश। क्यूबा में गुड फ्राइडे के दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। सरकार ने साल 2012 में गुड फ्राइडे के दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। सिंगापुर में बंद रहती हैं दुकानें। कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर गुड फ्राइडे के दिन दुकानें बंद कर दी जाती हैं। सिंगापुर इन्हीं में से एक है। इसके अलावा इस दिन यहां टेलीविजन और रेडियो से विज्ञापन भी हटा दिए जाते हैं। आयरलैंड में ऐसे मनाते हैं गुड फ्राइडे। आयरलैंड एक कैथोलिक देश है जहां गुड फ्राइडे को सभी प्रकार के शराबों की बिक्री पर रोक होती है, लेकिन साल 2018 में गुड फ्राइडे पर शराब बेचने पर प्रतिबंध हटा दिया गया था, जिससे पब और शराब की दुकानों को लगभग एक सदी बाद खोला गया। हालांकि कुछ पब मालिक अब भी इस दिन के सम्मान में पब बंद रखते हैं और अपने कर्मचारियों को छुट्टी देते हैं। नहीं होती कोई घुड़दौड़। ब्रिटेन में गुड फ्राइडे के दिन किसी भी घुड़दौड़ का आयोजन नहीं किया जाता। पूरा दिन प्रभु यीशु को याद करके प्रार्थना की जाती है। ईस्टर की छुट्टी मनाने के लिए लंदन सबसे अच्छे शहरों में से एक है। हर साल गुड फ्राइडे पर लंदन के ट्राफलगर पार्क स्क्वायर में 90 मिनट का नाटक किया जाता है, जिसमें ईसा को सूली पर चढ़ाया जाता है। यह नाटक देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहां क्रॉस पर लटकाने की परंपरा। फिलीपींस में गुड फ्राइडे लोकप्रिय धार्मिक त्योहारों में से एक है। यहां इस पर्व पर हाथ पैर में कील ठोककर क्रॉस पर लटकाने की परंपरा है। स्वयंसेवक तब तक क्रॉस पर बने रहते हैं जब तक उन्हें नहीं लगता है कि उनके पापों को ईश्वर ने माफ कर दिया। इजराइल में ऐसा होता है नजारा। दुनिया भर के ईसाई इजराइल में जाकर क्रॉस के भार को सहन करने की कोशिश करते हैं, जो ईसा ने अपनी पीठ पर लादकर किया था। साथ ही क्रॉस को उसी रास्ते से होकर ले जाते हैं जहां प्रभु ईसा मसीह गए थे। भारत में होती है छुट्टी। भारत में गुड फ्राइडे के दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है और शेयर बाजार भी बंद रहता है। ईसाई संप्रदाय के लोग चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं और अपनी गलतियों के लिए प्रभु यीशु से क्षमा मांगते हैं। बनाया जाता है पारंपरिक भोजन। पेरू में भी गुड फ्राइडे पर छुट्टी होती है और ईस्टर संडे और ईस्टर मंडे को पारंपरिक पेरू व्यंजन हर घर में बनाए जाते हैं। साथ ही सड़कों पर छोटे छोटे जुलूस निकाले जाते हैं और ईसा मसीह की पुण्यतिथि मनाई जाती है। गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, अपने बच्चों को जरूर बताएं। गुड फ्राइडे एक ऐसा दिन है जब ईसा मसीह ने धरती पर बढ़ रहे पाप के लिए बलिदान दिया था। इस दिन उन्होंने निस्वार्थ प्रेम की असीम सीमा का उदाहरण दिया था। इसी दिन ईसा मसीह ने उत्पीड़न और यातनाएं सहते हुए मानवता के लिए अपने प्राण त्यागे थे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।